चंदन चिरंजीव हॉस्पिटल सिकंदरा डॉक्टर चंदन ने बताया कि जिसमें जो भी अस्थमा के मरीज हैं वह इस मौसम में उन्हें ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जिसको ज्यादा खांसी हो रही है उन्हें मास्क लगा कर रहना चाहिए क्योंकि बदलते हुए मौसम में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। फिजिशियन डॉक्टर चंदन ने सभी मरीजों को चेक करके ये भी बताया कि उन्हें किस प्रकार का खान पीन रखना चाहिए। अपना माही श्रीवास्तव से बात हुई तो श्रीवास्तव ने बोला मरीजों को अपना ख्याल रखना चाहिए और अपनी डाइट भी सही तरीके से लेनी चाहिए। आजकल देखा जाए तो मौसम जिस तरह से उतार चढ़ाव मौसम में हो रहा है, जिस तरह से गर्मी थी और अब ठंड थी और अब जो गर्मी की शुरुआत हुई है, इन दोनों के बीच का जो ये मौसम है वसंत ऋतु के बाद का, तो इसमें जो हमारे खांसी के मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत जो खांसी हो रही है वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच रही है और ऐसा देखा भी जाता है कि जब कभी टेम्परेचर अप डाउन हो, मौसम में उतार चढ़ाव हो, तो वायरल संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कोरोना का एक समय देखा है और वह भी ऐसे ही फैलता था। तो ये अच्छी बात है कि आजकल हमारे कुछ मरीज बहुत जागरूक हो गए हैं और मास्क लगा कर आते हैं अगर उन्हें खांसी है तो। और मेरी भी सलाह है कि जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको खांसी है तो आप कम से कम मास्क जरूर लगा लें। इससे कम से कम 50% संक्रमण के एक दूसरे में फैलने की संभावना तो कम हो ही जाती है। अगर बाहर की यूज़ कर रहे हैं, जैसे गर्मी एकदम पड़ रही है तो बाहर निकल रहे हैं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे ऐसे सर किस तरह से? हाँ, अभी जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है, लोग क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। बाहर में भी कोई भी चीज़ मिल रही है, अगर पेय पदार्थ है तो उसे आइस डाल कर देते हैं, बर्फ डाल देते हैं उसमें। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा आजकल गला पकड़ लेता है, गले में दर्द, गले में सूजन, खांसी। तो कई लोग बताते हैं कि गले की खराश जा ही नहीं रही, आवाज़ भारी हो गया है। तो ये एक कारण है, चूंकि आजकल बर्फ या बर्फ वाला पानी बहुत ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। मेरी सलाह होगी कि कम से कम अभी जो घड़ा होता है, जो मिट्टी का घड़ा या सुराही का पानी, अभी काफ़ी आपको हद तक राहत देगा और वो ठीक रहेगा। अगर आप फ्रिज का पानी लेते हैं तो कम से कम उसमें नॉर्मल पानी मिलाकर वैसे लें, नहीं तो आप भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। हमारे सांस के मरीजों के लिए भी उनकी बहुत ज़्यादा अभी जो है दिक्कत शुरू हुई है, तो जो भी इनहेलर थेरेपी वगैरह ले रहे हैं तो उसकी डोज को जरूर से अपने डॉक्टर से मिलकर उसको सही करा लें। इस समय क्या है कि वेदर जब भी चेंज होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक वेदर में एडजस्ट कर जाता है। अभी का समय ऐसा है कि जैसे शाम और सुबह की ठंडक है, दिन में गर्मी है। उस दिन में गर्मी के कारण लोग लापरवाह हो गए और अपनी लापरवाही के कारण लोग ठंडा पानी का इस्तेमाल करना, हल्के कपड़े पहनना, ये सारा चीज़, और सुबह से वो काम पे निकल जाते हैं उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं उसमें जो है वो रात तक रहते हैं। तो इस वेदर चेंज में उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे इस टाइम पे खांसी का समस्या बहुत ज़्यादा है, फीवर की समस्या है, गले में जो है खराश हो जाना। तो मेरा मानना यह है कि अभी गर्मी का जो वेदर चालू हुआ है उस पर अभी लोग गर्मी के हिसाब से नहीं चले। लोगों ने आइसक्रीम खाना चालू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पीना चालू कर दिया। अभी इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ठंडी चीज़ें लेने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो। और ख़ासकर इसमें अस्थमेटिक पेशेंटों को तो बहुत अधिक समस्या होती है, क्योंकि उनकी सांस फूलने की समस्या होने लगती है और उनके लंग्स में तो दिक्कत होती ही है। इसीलिए वो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जो कि लंग्स सीधे से जो है पूरी हवाओं को ले नहीं पाते हैं, अपना जो है जो श्वसन क्रिया है वो प्रॉपर रूप में नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मौसम चेंज में विशेष एहतियात बरतें और ठंडी चीज़ें वैसी नहीं लें। अभी भी उतने हल्के लाइट कपड़े नहीं पहने और अपना बचाव करें ताकि स्वस्थ रह सकें।